नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की क्यू पर के रिजल्ट एनालिसिस। मुथूट फाइनेंस जो कि है गोल्ड लोन से जुड़ी हुई एक लीगल कंपनी, अपने ही सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी। ये हमारे सामने आ गए हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के क्यू पर के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन मिलियन में है, पर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 9,288 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 8,187 करोड़ और एक साल पहले था 5,621 करोड़। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है और ईयर ऑन ईयर भी मैसिव जंप देखा जा सकता है। अगर बात हम कर ले कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं 4,707 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,384 करोड़ और एक साल पहले थे 3,695 करोड़। यानी कंपैरिजन करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक जंप है एक्सपेंसेस में भी और ईयर ऑन ईयर भी मैसिव जंप देखी जा सकती है एक्सपेंसेस में। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट रहे हैं 3,397 करोड़ और एक साल पहले थे 2,823 करोड़ और एक साल पहले थे 1,443 करोड़। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक जंप है और ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखी जा सकती है। ये सेम चीज हमको कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म हुई देखी जा सकती है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 83.43, जो पिछले क्वार्टर में था 69.84 और एक साल पहले था 36.81। यानी कंपनी का ईपीएस भी नेट प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक जंप है और ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के एस्टिमेशन नंबर, यानी कि मार्केट क्या अनुमान लेकर चल रहा था उसके सामने एक्चुअल क्या रिजल्ट आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन था 5,000 से 5,400 करोड़ और जो एक्चुअल में आया है 9,288 करोड़, यानी सिग्निफिकेंटली एस्टिमेशन को बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसका अनुमान था 1,400 से 1,550 करोड़ और जो एक्चुअल में आया है 3,397 करोड़, यानी इसमें भी अच्छी तरह से एस्टिमेशन को मीट किया है। वहीं बात कर ले नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उसका अनुमान था 13.5 से 14.5%, जो एक्चुअल में आया है 14%, यानी कि विथ इन दी रेंज ही इसको मान सकते हैं अपने। अगर ईपीएस की बात करें तो उसका अनुमान था 65 से 75 और जो एक्चुअल में आया है 83.43, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट देखे तो बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। कंपनी का इतना अच्छा रिजल्ट आया फिर भी कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग सीजन था उसमें कंपनी का शेयर 6.5% के आसपास नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। उसका एक मेन चीज है कि कंपनी के रिजल्ट के बाद कंपनी ने अपने जो फ्यूचर गाइडलाइन है उसमें कंपनी ने अपना टारगेट कम किए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट में किए क्या की हाईलाइट्स देखी जा सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर 98% का इजाफा देखा जा सकता है। वहीं लोन मोक एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें भी 49% का ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन देखा जा सकता है। अगर बात कर ले गोल्ड लोन डोमिनेंस की तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर 54% का इजाफा देखा जा सकता है। अगर बात कर ले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट क्वार्टर के सामने इस क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर की। तो उन्होंने इस बार ना ही कुछ सेलिंग किया है ना ही कुछ बाइंग किया है, उनका स्टेक जैसा था वैसा का वैसा ही है। अगर दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनका स्टेक पिछले क्वार्टर में था 22.88, इस क्वार्टर में हो गया है 22.74, यानी इन्होंने टोटल स्टेक सेल किया है 0.14%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से इन्वेस्टर आ जाते हैं उसमें एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां,
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पेंशन फंड जैसे फंड इसमें आ जाता है। अगर बात कर ले रिटेल और इन्वेस्टर की, तो उनका लास्ट क्वार्टर में स्टेक था 3.77, इस क्वार्टर में हो गया 3.92, यानी इन्होंने बाइंग की है 0.15% की। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।